बीजेपी काउंटर्स मैया स्कीम विथ जियो जियो दीदी योजना। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आइए एक अंग्रेजी के न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं और उसे समझते हैं, साथ में इसमें जो भी वर्ड्स में इनका प्रयोग हुआ है उसे भी समझेंगे कि उसका किस तरह से उपयोग हुआ है। बहुत सारे वर्ड्स आपको नए नए भी मिल सकते हैं। तो आज की जो हमारी न्यूज़ आर्टिकल है उसकी हेडलाइन क्या है कि बीजेपी काउंटर करती है। काउंटर करने का मतलब क्या है? काउंटर करने का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, जवाब देना। तो उन्होंने काउंटर किया है, लेकिन प्रेजेंट इंडिफरेंट में लिखा गया है कि भाजपा जो है काउंटर करती है, जवाब देती है। किस तरह से? मैया स्कीम जो है, मैया योजना है, उसको विथ किसके साथ? जियो जियो दीदी योजना है उससे बीजेपी काउंटर करती है मैया स्कीम को। तो इसी न्यूज़ को पढ़ेंगे और समझते हैं। तो चलिए मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं इसे। रांची, टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ हेमंत गवर्नमेंट, सीएम मैया सम्मान योजना, अपोजिशन बीजेपी, अपोजिशन की जो बीजेपी है, टू हैज़ नाउ अनाउंस्ड टू लॉन्च अ सिमिलर स्कीम, जियो जियो दीदी योजना, from the first month of itself if he voted to power in the upcoming assembly poll। तो फर्स्ट पारा में क्या कहा गया है कि टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ। तो टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ समवन का मतलब क्या होता है? कॉपी करना। टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ मतलब क्या है? किसी के चीज़ को कॉपी कर लेना। तो कॉपी करना, तो कॉपी करते हुए जो हेमंत गवर्नमेंट, हेमंत की जो सरकार है, इस सीएम की जो मैया सम्मान योजना है उसको, तो उसको कॉपी करते हुए जो विपक्ष है, अपोजिशन बीजेपी, भाजपा के बारे में बात हो रही है, टू ने भी क्या किया है? हैज़ नाउ अनाउंस्ड, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बन रहा है कि बीजेपी टू हैज़ अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा कर दी है। टू लॉन्च करने के लिए, लॉन्च करना मतलब शुरू करना, तो शुरू करने की क्या? जो सिमिलर स्कीम, सिमिलर मतलब उसी तरह का स्कीम, उसी तरह की योजना क्या है? जियो जियो दीदी योजना। जियो जियो दीदी योजना को शुरू करने की घोषणा कर दी है। किसने? जो अपोजिशन बीजेपी है, विपक्ष बीजेपी है, उसने किस तरह से? टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ हेमंत गवर्नमेंट सीएम मैया सम्मान योजना, टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ दैट मीन्स कॉपी करते हुए। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द, अब कब से यह लॉन्च करेंगी? तो फ्रॉम द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ, पहले ही महीने से। इफ़ वोटेड, यदि वोटेड होते हैं, वोटेड करने का मतलब क्या? मतदान होने के बाद चुने जाने के लिए, तो चुने जाने के बाद टू पावर, तो यदि सत्ता में आते हैं, इन द अपकमिंग, जो आने वाला असेंबली पोल है, विधानसभा का चुनाव है, यदि जो विधानसभा का जो चुनाव में अगर वह सत्ता में आते हैं तो पहले महीने से ही वह जियो जियो दीदी योजना लॉन्च कर देंगे। झारखंड बीजेपी इलेक्शन को इंचार्ज एंड असम चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ऑन ट्यूसडे अनाउंस्ड देयर स्कीम विल बी मच बिगर इन ऑल टर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो झारखंड के जो बीजेपी के इलेक्शन को इंचार्ज है, कौन है? इलेक्शन चुनाव के जो को इंचार्ज हैं, सह प्रभारी, एंड आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, नाम है उनका आसाम के चीफ मिनिस्टर का। ऑन ट्यूसडे को अनाउंस्ड किया, अनाउंस मतलब घोषणा करना, तो घोषणा की देयर स्कीम, अपनी योजना को। क्या कहा? विल बी मच बिगर इन ऑल टर्म, कि वह क्या होगा? विल बी मच बिगर, तो वह मच बिगर होगा, दैट मीन्स बहुत बड़ा होगा। इन ऑल टर्म्स, ऑल टर्म्स मतलब सभी मामलों में, तो सभी मामलों में उनका जो स्कीम होगा वह बड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। शर्मा सेड, शर्मा ने कहा, इफ द गवर्नमेंट ट्रूली एम्स टू सपोर्ट वुमेन वेलफेयर इट शुड हैव इम्प्लीमेंटेड दिस स्कीम मच अर्लियर, फुल स्टॉप। तो शर्मा जी ने क्या कहा है कि इफ़ द गवर्नमेंट, यदि जो सरकार है, ट्रूली, ट्रूली मतलब सचमुच में, सच में, एम है, एम मतलब किस चीज़ के लिए? उद्देशित होना, लक्षित होना, किसके लिए? टू सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट मतलब सहायता करने के लिए, समर्थन करने के लिए, जो वुमेन्स का वेलफेयर है, तो महिला का जो कल्याण है। तो यदि महिला के कल्याण को क्या करना चाहती है? महिलाओं के कल्याण का सपोर्ट करना चाहती है,
तो क्या होना चाहिए था, दिस स्कीम, यह जो स्कीम है, योजना है, मच अर्लियर क्या होता है, हैव इम्प्लीमेंटेड, शुड हैव इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट मतलब लागू होना, तो इसको बहुत पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। कब होना चाहिए था, मच अर्लियर लागू होना चाहिए। मच अर्लियर मतलब बहुत ही पहले, अर्लियर मतलब पूर्व में। तो शर्मा सेड इफ़ द गवर्नमेंट ट्रूली एम, यदि जो सरकार है वह ट्रूली सचमुच में एम रखती है टू सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए जो वुमेन्स का वेलफेयर है, महिला का कल्याण है, इट शुड हैव इम्प्लीमेंटेड, तो इसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था, लागू किया जाना चाहिए था, दिस स्कीम को, इस योजना को, मच अर्लियर बहुत ही पहले। वाई ओनली बिफोर द पोल, पूछ रहे हैं कि वाई क्यों, ओनली केवल, बिफोर द पोल मतलब चुनाव से पहले ही क्यों लागू किया गया। इट क्लियरली एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब क्या होता है, एग्जिबिट का मतलब होता है दर्शाना, क्लियरली, क्लियरली मतलब साफ तौर पर, तो इफ इट क्लियरली एग्जिबिट, यह साफ तौर पर दर्शाता है द इंटेंशन को, इंटेंशन मतलब क्या होता है, इरादा, मंशा, तो मंशा को दोहराता है, ऑफ दिस गवर्नमेंट, इस सरकार की मंशा को साफ तौर पर दर्शाता है। इफ़ दिस गवर्नमेंट कमिटेड टू, यदि यह जो गवर्नमेंट है, सरकार है, इस कमिटेड टू है, कमिटेड टू मतलब प्रतिबद्ध होना, तो प्रतिबद्ध हैं, एंड सीरियस, और या फिर प्रतिबद्ध हैं और गंभीर हैं, अबाउट, किस बारे में, वुमेन का जो वेलफेयर है उस बारे में, इट शुड हैव गिवन द फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर फुल 60 मंथ, दैट इज 5 ईयर टेन्योर ऑफ हिज गवर्नमेंट। तो फर्दर क्या कहते हैं, इट शुड हैव बीन गिवन, इट शुड हैव गिवन, इसे देना चाहिए था, द फाइनेंशियल असिस्टेंट, ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है, वित्तीय सहायता, फॉर फुल, पूरा 60 महीने तक। 60 महीने का मतलब क्या हो गया, 12 into 5 दैट मीन्स 60 मंथ, मतलब 5 साल तक, 5 ईयर टेन्योर, टेन्योर मतलब कार्यकाल, तो जो उनका कार्यकाल है 5 सालों का, तो उस पूरे गवर्नमेंट का जो पूरा कार्यकाल है उसमें देना चाहिए था। तो ये कह रहे हैं हेमंत बिस्वा जो हैं कि यदि जो गवर्नमेंट है, इफ़ द गवर्नमेंट, यह जो सरकार, इफ़ दिस गवर्नमेंट इज कमिटेड टू है मतलब प्रतिबद्ध है, एंड सीरियस है और गंभीर हैं, अबाउट द वुमेन वेलफेयर, इट शुड हैव गिवन द फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर फुल 60 मंथ। चलिए आगे समझते हैं। हाउएवर जस्ट बाय रोलिंग द स्कीम आउट, अब रोल आउट करने का मतलब क्या होता है, रोल आउट करने का मतलब होता है शुरू करना, जस्ट बाय रोलिंग आउट, तो केवल इस स्कीम को शुरू करना ना हो, बेनिफिशरीज, जो बेनिफिशरीज है मतलब जिनको लाभ मिल रहा है, बेनिफिशरी का मतलब होता है, आर बैरली, बैरली मतलब मुश्किल से, गेटिंग, गेटिंग मतलब पाना, मिलना, तो उनको मिल रहा है, ₹1000 पर मंथ, पर महीना 1000 रुपया, अंडर दिस स्कीम, इस योजना के तहत, फॉर द मैक्सिमम ऑफ 1 और 2 मंथ, कितने महीने तक मिलेगा, 1 और 2 मंथ तक मिलेगा, क्योंकि आगे इलेक्शन होगा। आगे क्या लिखा है, वी आर वर्किंग, अब बीजेपी की जो को इलेक्शन को इंचार्ज हैं, हम वो क्या कह रहे हैं, वी आर वर्किंग, हम काम कर रहे हैं, कौन सा टेंस है यहाँ पर, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा है, तो वी आर वर्किंग, हम काम कर रहे हैं, ऑन जियो जियो दीदी योजना, विच विल बी बिगर, अब यह क्या होगा, विच विल बी बिगर, वह बड़ा होगा, एंड बेटर होगा, और बेटर होगा, दैट मीन्स अच्छा होगा, इन साइज कंपेयर टू दिस गवर्नमेंट एग्जिस्टेड स्कीम, किस तरह से, तो कंपेयर टू मतलब तुलना में, किसकी तुलना में, जो दिस गवर्नमेंट, यह जो सरकार की एग्जिस्टेंट स्कीम है, दैट मीन्स एग्जिस्टेंट का मतलब क्या था, मौजूदा, स्कीम का मतलब योजना, तो मौजूदा स्कीम कौन सा है, जो मैया सम्मान योजना है, उसके तहत, उसके कंपेयर में बड़ा और बेहतर होगा, बेटर का दैट मीन्स बेहतर, तो बड़ा और बेहतर होगा। फर्दर क्या लिखा, वी आर वर्किंग, अगेन लिखें, वी आर वर्किंग, हम काम कर रहे हैं, वर्किंग आउट, हम काम कर रहे हैं, किससे, किसके लिए काम कर रहे हैं, जो मोडालिटीज़ है, मोडालिटीज़ का मतलब क्या होता है, तौर तरीका, इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, तो इस संबंध में इसके जो तौर तरीके हैं, किस तरह से लागू करेंगे, क्या होगा, उस पर हम काम कर रहे हैं। एट दिस स्टेट ऑल दैट आई कैन से, अब इस पर हम क्या कह सकते हैं, अभी ऑल दैट आई कैन से, मैं कह सकता हूँ, दैट वी विल इमिडिएटली इम्प्लीमेंट, हम लोग क्या करेंगे, इमिडिएटली, इमिडिएटली मतलब है तुरंत ही, जल्द ही, इम्प्लीमेंट करेंगे मतलब लागू कर देंगे,
इट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ मतलब पहले ही महीने से। फॉर्म मतलब क्या, बनाना। तो जब हम पहले महीने में फॉर्म करेंगे गवर्नमेंट, तो हम गवर्नमेंट बनाने के साथ ही पहले महीने से इस योजना को लागू कर देंगे एट द स्टेट। शर्मा ने कहा। एडिंग मतलब और कहना और किसी बात में जोड़ना। तो आगे कहा क्या, द पार्टी मैनिफेस्टो, जो पार्टी का मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है, घोषणा पत्र फॉर द अपकमिंग असेंबली पोल, जो आने वाला आगामी अपकमिंग असेंबली पोल है, विधानसभा का चुनाव है, इस इन फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज का मतलब क्या होता है, अंतिम चरण। तो इसका जो मैनिफेस्टो है विधानसभा चुनाव का, उनका वह अंतिम चरण में है। एंड देयर न्यू वुमेन सेंट्रिक स्कीम, और उनका जो नया वुमेन सेंट्रिक दैट मीन्स महिला केंद्रित स्कीम है, योजना है, विल बी द की कंपोनेंट ऑफ इट। की कंपोनेंट का मतलब क्या हो जाएगा, मुख्य अवयव है। किसका, मुख्य भाग भी बोल सकते हैं ऑफ इट। तो इसका मुख्य भाग होगा जो मैनिफेस्टो है उसका। सिंस द लॉन्च ऑफ सीएम मैया योजना 2 मंथ है। तो सिंस द लॉन्च ऑफ सीएम मैया योजना 2 मंथ है। तो लॉन्च होने के बाद से, कब लॉन्च हुआ, 2 महीने पहले। गवर्नमेंट डेटा हैज़ क्लेम, गवर्नमेंट की जो डेटा है, आंकड़े हैं, उन्होंने क्या किया है, क्लेम किया है। हैज़ क्लेम, हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो उसने दावा किया है। इट हैज़ बेनिफिटेड, कौन सा टेंस यहाँ पर है, हैज़ के साथ वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो सभी तरह के टेंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। इट हैज़ बेनिफिटेड, कि इन्होंने क्या क्या लाभ पहुँचाया, बेनिफिट किया है ओवर 45 लाख वुमेन्स, 45 लाख महिलाओं से ज़्यादा को लाभ पहुँचाया है। इन द एज ग्रुप, अब उनका जो एज ग्रुप क्या है, 21 to 50, जिन महिलाओं को लाभ पहुँचा है उनकी उम्र सीमा बताई जा रही है कितने के बीच में है, तो 21 से 50 वर्ष की उम्र के। गवर्नमेंट हैज़ क्लेम, गवर्नमेंट ने दावा किया दैट द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है ऑफ ₹1000 का, हैज़ आल्सो बीन, वह भी क्या किया जाएगा, तो हैज़ आल्सो बीन ट्रांसफर्ड, हैज़ आल्सो बीन, तो यह है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, हैज़ आल्सो बीन ट्रांसफर्ड। हैज़ के साथ बिन लगा है और उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, तो उसको भी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है या ₹1000 का जो मैया सम्मान योजना का, उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, स्थान दे दिया जाएगा टू द बोनाफाइड बेनिफिशरीज। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है, जो वास्तविक हैं, जेन्युइन हैं, उनको दे दिया जाएगा, जो बेनिफिशरीज है। बेनिफिशरी मतलब जिनको लाभ मिलना है, मिलता है। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हैड अनाउंस, चीफ मिनिस्टर जो हेमंत सोरेन है, झारखंड के चीफ मिनिस्टर है, हैड अनाउंस, उन्होंने क्या किया है, अनाउंस किया था, घोषणा की थी। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। दिस वुड बी कंटिन्यूअस स्कीम, अब यह क्या है, बिल का पास्ट फॉर्म है, तो बिल भी कंटिन्यूअस स्कीम, यह क्या होगी, कंटिन्यूअस स्कीम होगी। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, जारी रहने वाला, इसको सतत कहते हैं, तो सतत स्कीम होगी, सतत योजना होगी। टू अलाई करने के लिए, अलाई करने के लिए क्या, क्लेम को। अब यहाँ अलाई का मतलब क्या होता है, अलाई का मतलब होता है मित्रता, बट यहाँ जो मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो मीन्स निकल रहा है अलाई का, उसका मतलब है ज्वाइन करना, ज्वाइन जोड़ना, संबंध करना। तो किस लिए, टू अलाई करने के लिए। अब देखिए पूरा सेंटेंस समझिए। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हैड अनाउंस्ड, चीफ मिनिस्टर जो हेमंत सोरेन है, उन्होंने अनाउंस्ड किया था, घोषणा की थी, दिस वुड बी कंटिन्यूअस स्कीम, किया एक सतत योजना होगी। किस लिए, टू अलाई क्लेम के लिए। अलाई मतलब संबंध जोड़ने के लिए या ज्वाइन करने के लिए। जो क्लेम है, दावा है, ऑफ द अपोजिशन पार्टी, जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उनका, विपक्षीय दलों का, दैट क्या है कि इट वुड गेट डिसकंटिन्यू, यह क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू मतलब जारी रहना, डिसकंटिन्यू मतलब जारी नहीं रहेगा। इफ़, कब, जब, यदि, इफ मतलब यदि जो जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, रिटेन्स पावर, वह रिटेन पावर मतलब बने, रिटेन का मतलब क्या, बने रहना, तो सत्ता में बने रहते, पावर में रिटेन करने का मतलब क्या, सत्ता में बने रहना। तो अगर पावर में रहते हैं तो यह क्या होगा, योजना डिसकंटिन्यू हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। सोरेन हैज़ बीन हिटिंग आउट, हिटिंग आउट मतलब प्रहार करना है, तो सोरेन हैज़ बीन हिटिंग आउट, वह क्या कर रहे हैं, हिटिंग आउट कर रहे हैं
BJP led government at the center for not giving the state its pending dues in tune of around 1.36 lakh crore in lieu of mining royalty despite सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अर्लियर दिस ईयर। तो आगे क्या लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो सोरेन है, हेमंत सोरेन, यह हेमंत सोरेन है जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर है, हैज़ बीन हिटिंग, वह लगातार प्रहार करते आ रहे हैं किसके ऊपर, जो बीजेपी के नेतृत्व वाली, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है, कहाँ, एट द सेंटर, केंद्र में, फॉर नॉट गिविंग, किस लिए, नहीं देने के लिए, नॉट गिविंग नहीं देने के लिए, द स्टेट का जो इट्स पेंडिंग ड्यू मतलब जो बकाया है, ड्यू का मतलब होता है बकाया, पेंडिंग का मतलब लंबित, जो नहीं दिया गया, तो नहीं दिया गया जो बकाया है, इन ट्यून ऑफ का मतलब क्या है, पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, तो जो पार्टिकुलर अमाउंट है कितना है, अराउंड लगभग, करीब, अराउंड का मतलब करीब या लगभग, रुपये कितने रुपए हैं, 1.36 लाख करोड़ है। तो ये जो अमाउंट है पेंडिंग है, इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है, के एवज में, किसके एवज में, माइनिंग रॉयल्टी, जो माइनिंग है, खनन का जो रॉयल्टी है, तो वो नहीं दिया गया। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, किसके बावजूद, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, अर्लियर दिस ईयर, इस साल के शुरुआत में जो उनका ऑर्डर दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इस केंद्र को देना है 1.36 लाख करोड़, तो वो अभी भी पेंडिंग है और इसके लिए लगातार वो प्रहार करते रहते हैं।